नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी, आखिरी टिफिन। माँ, बाबा तो मेरे पापा जैसे लगते हैं, तो क्या मैं उनका बेटा बन सकता हूँ? माँ की आंखें भर आई, क्योंकि उस रोटी के पीछे सिर्फ भूख नहीं थी, एक रिश्ता छुपा था। एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का था, राजू। पापा मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर छोटा था, सपने बड़े और भूख भी। लेकिन माँ हर दिन राजू के टिफिन में 2 पराठे और थोड़ी सब्जी जरूर रखती थीं। वो कहती थी, बेटा तेरा टिफिन एक दिन किसी भूखे के लिए भगवान बन जाएगा, बस अच्छा इंसान बनना। रोज स्कूल जाते समय राजू एक बाबा को देखता था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे, भूखे थके हुए मगर शांत, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक दिन राजू ने माँ से पूछा, माँ ये बाबा कुछ खाते क्यों नहीं? माँ ने कहा, कुछ लोग इतने अकेले होते हैं बेटा, उन्हें रोटी से ज्यादा किसी अपने की याद चाहिए होती है। उस दिन से राजू रोज अपने टिफिन का आधा हिस्सा बाबा को देने लगा। बाबा कुछ नहीं कहते थे, बस मुस्कुराते थे। वो रोटी अब खाना नहीं रही, बल्कि किसी भूख में छुपी आत्मा का सहारा बन गई थी। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था सच्चा हीरो कौन। राजू स्टेज पर गया और बोला, सच्चा हीरो वो नहीं जो ताकतवर हो, वो है जो किसी के पेट से नहीं दिल से जुड़ जाए, जैसे मेरी माँ और वो बाबा। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सालों बाद राजू अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। एक दिन उसे खबर मिली, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दौड़कर मंदिर पहुंचा। वहां बाबा का एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक चिट्ठी रखी थी, बेटा राजू, तुम्हारी दी हुई रोटी मेरे लिए खाना नहीं, उम्मीद थी। अब तुम किसी और का बाबा बन जाना, क्योंकि रोटी से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। उस दिन के बाद से राजू ने एक वादा किया, हर महीने गांव के 50 बच्चों को टिफिन देगा, क्योंकि उसने समझ लिया था रोटी बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो किसी भूखे के लिए वो बहुत है। बनिए किसी के आखिरी टिफिन की उम्मीद। आप सुन रहे थे ट्रेंड न्यूज़ पर एक सच्ची कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।